हाँ जी, ऑल वेल, हेल एंड हार्टी। तो फिर किस बात की देर है? आप ठीक, मैं परफेक्ट। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास वापस कल की क्लास की कंटिन्यूएशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहते हैं ना कि हमें सबको मिलकर ये चैलेंज तोड़ना है कि एग्जाम में इंग्लिश लिखना मुश्किल है। और इसी मुश्किल को आसान करने के लिए मैं आपके पास रोज नए नए क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। उन क्वेश्चंस के हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन लेकर आ रही हूँ। तो लेट्स बैंग इट ऑन, लेट्स प्रूव एंड लेट्स गेट 98 मार्क्स। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और देखिए आज मैं कौन कौन से क्वेश्चन लेकर आई हूं आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन लाई हूं पोम कीपिंग क्वाइट से, जो पाब्लो नरूटा ने लिखा है। What does Naruda wish fishermen and warmongers to do? पाब्लो नरूडा क्या चाहते हैं कि फिशरमैन और वॉर मॉन्गर्स क्या करें? पहले हिंदी में समझाऊंगी, परेशान मत होना। बट जब मैं इंग्लिश में समझाऊंगी तो वीडियो को वहीं पे रोक कर आंसर्स कॉपी में फ्रेम करो। और प्लीज 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 सब्सक्राइब करो और औरों को बताओ। शेयर करो जितना शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, ताकि शायद सभी के अच्छे मार्क्स आ पाए। चलो आंसर क्या होगा इसका? पैब्लो नरूडा चाहते हैं कि फिशरमैन और वॉर मॉन्गर्स, वो सभी जो अपनी ग्रीडी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, वो थोड़ी देर चुप रहें। मेडिटेशन वर्ड मत लिखना प्लीज, इंट्रोस्पेक्शन लिखेंगे। इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने अंदर झांकें, अपनी गलतियों को समझें और ना ही इंसानियत को परेशान करें, उन्हें तकलीफ में लाएं और ना नेचर को हार्म करें। और ये तभी होगा जब थोड़ी देर अपने आप से मिलेंगे। खत्म आंसर। अब क्या है, इंग्लिश में बोलूंगी, लिख जरूर लेना। Poet Pablo Neruda wants fishermen and warmongers to stop their selfish act of harming nature and human beings. This can be done when such people will stop their activities for some time, introspect, look inside, and change themselves by overcoming their mistakes. खत्म। अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख लो, ताकि बाद में थैंक यू बोलना पड़ेगा तो थैंक यू बोल दो। चलो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। How do we know that Dr. Sadao was conscientious as well as loyal? अब ये क्वेश्चन कंसेंशियस का मतलब ये भी हो सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, तो मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए हैं। ये क्वेश्चन किसका है? एनिमी चैप्टर का है कि आपको कैसे पता कि डॉक्टर सदाऊ एक डेडिकेटेड डॉक्टर और एक कमिटेड नेशनल थे। ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम होके आ सकता है, ऐसा भी। फिर समझा दूं, जो मेरे पॉइंट्स हैं, जो मेरे आंसर्स हैं, जो मेरे शब्द हैं, जिन्हें मैंने जीवन दिया है, उनको अपने आंसर्स में लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्म बदल सकता है, शक्ल बदल सकती है, मगर आंसर की फ्रेमिंग यही होगी। और क्या चाहते हो भाई? लाइक चाहती हूं मैं, तो वो करो। चलिए आपको क्या लगता है कि सदाऊ क्या सच में लॉयल, ईमानदार था अपने काम के प्रति भी और देश के प्रति? क्या लिखेंगे? डॉक्टर सदाऊ हुकी की ये स्टोरी द एनिमी प्रूफ करती है कि वो अपने काम के प्रति भी समर्पित थे और अपने देश के प्रति भी लॉयल, वफादार थे। उन्होंने एक अमेरिकन सोल्जर जो कि पीओडब्ल्यू, प्रिजनर ऑफ वॉर था, उसकी मदद की, क्योंकि वो जख्मी था, अपने मॉरल, अपने प्रोफेशनल एथिक्स को ध्यान में रखते हुए। और उसे ठीक करने के बाद उन्होंने अपने देश के प्रति प्रेम को प्रूफ किया, और वो गए और उन्होंने जनरल को सारी बातें बता दी। यही लिखना है इसमें। इंग्लिश में स्टार्ट करती हूं, देखना। व्हाट, हाउ डू वी नो? तो इसका मतलब डायरेक्टली मत लिखना वी नो, ऐसे बिल्कुल आंसर मत लिखना। डॉक्टर सदाऊ की से स्टार्ट करो, या फिर द स्टोरी द एनिमी proves that Dr. Sadao was a conscientious as well as a loyal doctor. Or you can write that he was a dedicated doctor. He was honest towards his profession and loyal towards his country. How? He not only saved the life, he not only saved the life of the wounded American, that is POW, but he also went to the general, reported the case to him so that he could be arrested.
Likewise, he fulfilled both the responsibilities and proved himself loyal. खत्म, मुश्किल ही नहीं था ना? आप मेरे साथ हैं तो मुश्किल क्यों होगा? चलो आओ लेके चलती हूं थर्ड क्वेश्चन पर. The poet does not directly mention the fear of her mother's death. आज पोम से भी कई सारे क्वेश्चन लाई हूं. The poem does not directly. Poet मदर 866 में जो पोएट हैं कमला दास, वो डायरेक्टली मेंशन नहीं कर रही अपनी मां के आने वाली मौत का डर, बट उन्होंने सक्सेसफुली कन्वे किया है अपनी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के द्वारा. सच बात है. आपने पोएम माय मदर एट 66 पढ़ी है? नहीं पढ़ी? जाओ इंग्लिश बाय कोमल पे फटाफट जाके मदर एट 66 लिखो और देखो. ये पोम में पोएटेस ने बहुत खूबसूरती से कई सारी पोएटिक टेक्निक यूज की है. सिमिली जिसको कहते हैं, आपने देखा होगा, एशीन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, वेल पेन एज लेट विंटर्स मून. तो क्या है ये? मृतक शरीर से मां की तुलना की है. तो उसी को हमें आंसर में लिखना है दैट दी पोएटेस ने डायरेक्टली नहीं बट सक्सेसफुली अपनी पोएटिक टेक्निक से ये प्रूव किया है कि वो अपनी मम्मी की आने वाली मौत से कष्ट में है, पीड़ा में है. उन्होंने उसे राख से कंपेयर किया है और सर्दियों के चंद्रमा से कंपेयर किया है. अब क्या है? मैम इंग्लिश में बोलिए. चलिए आपकी ये और मदद. The poet does not directly mention, but she has flawlessly expressed her pain for her mother's approaching death. She has effectively used various poetic techniques and words to prove that her mother was on deathbed. She has used similes at various points in the poem. The word Eschine, like that of a corpse, says that she compares her mother with a dead body. Not only this, she says that her mother looks like late winter's moon. In intense winter season, the moon looks dull, तो मौत को सिंबलाइज किया है. हो गया ना? बस क्या? वेन पेल, एशीन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड लेट विंटर्स मून. क्योंकि वेन और पेल, पेल भी लाइफलेस होता है और लाइफलेस को ही तो ऐसा वो बताना चाहती है. चलो फोर्थ क्वेश्चन. The Tiger King is a satire on the conceit of those in power. How does the author employ dramatic irony in the story? ये चैप्टर हम कहां से लेकर आए हैं? टाइगर किंग का क्वेश्चन है, विस्तार से लेकर आए हैं. क्वेश्चन कहता है कि टाइगर किंग एक सटायर है, कंसीट ऑफ दोज इन पावर. वो सारे पावरफुल लोग या वो सत्ता में आए लोग हमेशा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं. और हाउ डज द ऑथर कल्कि ने ड्रामेटिक आयरनी किस तरह से उनका व्यंग किया है इस कहानी में. क्या क्या पॉइंट लिखोगे? चैप्टर टाइगर किंग कल्कि के द्वारा लिखा गया और वो ये प्रूफ करता है कि एक सटायर है ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर. कैसे? क्योंकि महाराजा ने अपनी पावर को प्रूफ करने के लिए और अपनी किस्मत को बदलने के लिए टाइगर हंटिंग बैन कर दी. अपने अलावा इतने सारे ऑफिसर्स को निकाल दिया अपने गुस्से को शांत करने के लिए. उसने कितने सारे टैक्स माफ कर दिए और बाद में डबल भी कर दिए. आपको याद है जब उसने पहला टाइगर मारा था तो वो इतना एरोगेंस, इतना खुश था. आई मीन ही कुड नॉट कंट्रोल हिज फीलिंग्स और उसने चैलेंज किया. मगर आखिरी में मरा किससे? टॉय टाइगर से. तो वही सब पॉइंट्स हम इसमें लिखेंगे. चलो इंग्लिश में जिसका बोलती हूँ. The chapter Tiger King by Kalki is a satire on the conceit of those in power, and the author has perfectly and efficiently used the dramatic irony in the story. How he misused his power and banned tiger hunting in the state. When he killed his first tiger, he just was so arrogant, so dissolved in his pride that he forgot everything and wanted to prove the challenge wrong. Not only this, he exempted the tax of the villagers, he fired the officers from the job, and
After that also, he was killed by a wooden toy tiger, which means he forgot his kingdom, he forgot everything, but then, ironically, his death came from a wooden toy tiger. तो पावर है तो उसका गलत इस्तेमाल ना करें, पावर है तो जनता की सेवा में लगाएं. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. What sadness is the poet talking about, and what do the roadside stand wait for? किसका क्वेश्चन है? पोएम रोडसाइड स्टैंड का. सो दिस पोएम रोडसाइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. क्वेश्चन क्या कहता है कि पोएट कौन सी सैडनेस के बारे में बात करता है? क्या बात करता है? पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट बात कर रहा है उन सारे रोड साइड स्टैंड ड्वेलर्स की जो दुखी है कि कितनी ही गाड़ियां वहां से पास होती हैं मगर कोई भी उनसे कुछ खरीदना नहीं. तो सैडनेस किस चीज की है? सैडनेस है उम्मीदों से भरी नजरों से देखने की, मगर कोई भी उनसे कोई रिफ्रेशमेंट या कुछ भी खरीदता नहीं है. तो वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? वो इंतजार कर रहे हैं किसी कस्टमर का, किसी के गाड़ी के रुकने का, उसके टायर्स की आवाज का, कि कोई आए और उनसे कुछ खरीदे. सिंपल भाषा में इसीलिए समझा रही हूं कि अगर आप मेरे इंग्लिश सेंटेंसेस नहीं लेना चाहते तो कम से कम हिंदी में समझ जाएंगे, तो इंग्लिश में फ्रेम करिए. फिर कह चुकी हूं, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स फ्रेम करके बोल सकते हैं, लिख सकते हैं. आई एम ऑलवेज देयर टू चेक योर आंसर्स. ओके, आंसर बोलती हूं इंग्लिश में. द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट talks about the sadness of not being able to earn even a single money even after opening a roadside stand, and their sadness of being poverty stricken. They wait for the squeal of or the brakes of the car. They wait for the customers or the passengers. They are desperately waiting to let somebody help them buy something so that they can also earn money. खत्म. What else? आसान लगता है जब साथ होते हैं, तो साथ हैं इसीलिए आपके लिए लाइफ आसान है. चलिए, द स्टोरी लास्ट लेसन. लास्ट लेसन सबको याद है? फ्लेमिंगो का पहला चैप्टर. सोचिए, पहला चैप्टर और लास्ट लेसन. उम्मीद करती हूं कि इन सारे क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ मुझे इतनी उम्मीद तो है कि मेरे बच्चे रॉक करेंगे, और जब आप खुश होंगे तो ऑफ कोर्स एक टीचर अपने आप खुश हो जाती है. चलो आओ, ये स्टोरी लास्ट लेसन बताती है एक जिंदगी का कड़वा सच कि जब खो देते हैं तब पछताते हैं, और उसकी असली कीमत हमें तब पता चलती है जब कुछ हमारे हाथ से नहीं रहता. तो ये हमारी पर्सनल लाइफ में भी है. इसीलिए कहते हैं कि खाली चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर्स की प्रैक्टिस करो. प्लीज वर्क ऑन दी आंसर टेक्निक्स. और इन आंसर टेक्निक्स को ये आपको आगे भी आने वाले पॉइंट टाइम में हेल्प करेंगी. व्हेन यू विल बी गोइंग टू योर कॉलेज एंड यू विल बी राइटिंग लेटर्स एंड एवरीथिंग. क्या करेंगे वो तो मुझे नहीं पता, बट देन ऑल द बेस्ट. चलिए, दी स्टोरी क्या लिखोगे हिंदी में? ये स्टोरी लास्ट लेसन एक कड़वे सच से हमें रूबरू कराती है कि इंसान तब पछताता है जब उसके हाथ से सब कुछ चला जाता है. और ठीक वैसे ही हमारे इस चैप्टर के प्रोटैगनिस्ट हीरो के साथ भी हुआ. फ्रांस, जो कि बहुत शैतान था, उसका मन पढ़ाई में नहीं था, उसको पछतावा हुआ कि उसने अपनी क्लासरूम की स्टडीज क्यों नहीं की, क्यों वो टाइम वेस्ट करता था. वो बुक्स, उसकी कीमत उसे समझ में आई. गांव वाले, उन्हें दुख हुआ कि उन्होंने क्यों टाइम पर पढ़ाई नहीं की. और एम हैमर, वो भी अपसेट था, अनहैप्पी था कि क्यों उसने सिस्टमैटिकली नहीं और फेथफुली अपनी क्लास को कंडक्ट नहीं किया, क्योंकि वो छुट्टियां दे देता था. खत्म. इंग्लिश में बोलती हूँ, तैयार रहिए. बट मुझे हैप्पीनेस तब मिलेगी जब आप कमेंट में आंसर लिखेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे. इंग्लिश में बोलती हूँ. द स्टोरी लास्ट लेसन paints the true picture of human beings' reality, that it is after the loss we repent and understand the true value of time or anything. The protagonist of the story, Franz, understood the problem or repented because he had never studied before. He kept on postponing things for tomorrow. It was on the last day he felt bad.
Even the villagers had come to attend the class because they were sorry for not attending the class more. M. Hamel, the French teacher, was upset, heartbroken, because he had not taught the children systematically and faithfully. So he was depressed about it. All in all, everybody's action proves that it was after loss that we feel the true value of it. खत्म। 3 वीडियोस दे चुकी हूं अभी तक अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। आपकी किटी में 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और 18 क्वेश्चन का मतलब है भंडार है अच्छे शब्दों का और आंसर्स का। बस आपको क्या करना है, कॉपी में लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि भाई देख लीजिए, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है, मैं तो सिर्फ एक रास्ता हूं, जरिया हूं, और उस जरिए का इस्तेमाल आपको करना है। चलती हूं, कल फिर मिलूंगी बहुत सारे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या किसी नई टेक्निक के साथ। बाय बाय, हैप्पी दिवाली।